परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो उसने हम सबको दिया है। आइए अपने समय में जो हम परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं उसमें हम अपने जीवनों को आगे बढ़ाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सामर्थ्य में अपने जीवनों में प्रभु आपकी नज़दीकी का एहसास करते हुए आप में अपने जीवनों को प्रभु आपकी सेवकाई के लिए निरंतर आगे बढ़ाने वाले हों। यूँ तो प्रभु परमेश्वर एक लॉकडाउन की स्थिति में, एक संक्रमण की स्थिति में हम सब प्रभु परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो प्रभु परमेश्वर उन सब बातों में भी होकर प्रभु हमारे लिए आवश्यक है कि हम आपके अनुग्रह के प्रार्थी हों और आपका अनुग्रह हमारे साथ निरंतर बना रहे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने मनन चिंतन के लिए उत्पत्ति की पुस्तक को खोलेंगे, उसके 29वें, उसके 30वें अध्याय और उसके 31वें अध्याय को हम स्किम करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए आवश्यक है कि हम इन बातों को समझें और देखें किस प्रकार से याकूब का जीवन उस हारान के उस देश में था, या पद्नाराम जो प्रिसाइसली उस जगह का नाम है, उस जगह पर था। कई बार मैं और आप अपने जीवन में बड़े क्रियाशील होकर, बड़े ऊर्जा के साथ भरकर अपने कार्यों को करते हैं, पर कई बार जब एक डॉर्मेंसी की स्थिति आ जाती है तो हम कार्यों को करना बंद कर देते हैं। इस व्यक्ति याकूब के जीवन में हम देखते हैं कि कई मायनों में ये जो 20 साल हैं जो इसने लाबान के साथ व्यतीत किए हैं, ये इसके डॉर्मेंट ईयर्स हैं। डॉर्मेंट ईयर्स जहां एक प्रकार से कह लें तो ये अपने फैमिली लाइफ में आगे बढ़ रहा था, एक प्रकार से देख लें तो ये एक चरवाहगी के कार्य को कर रहा था, पर ये उस जगह पर स्थित नहीं था जिस जगह पर रहकर या जिस चुने हुए स्थान में रहकर परमेश्वर ने अपने इस वंश को आगे बढ़ाने की प्लानिंग को किया था। ये एक प्रकार से कह लें तो डिस्प्लेस्ड हो गया था, जगह से हट चुका था। परिस्थितियां फर्क थी, उसमें भी एक पर्पस था कि परमेश्वर चाहता था कि ये एक कनानी स्त्री से विवाह ना करे या किसी और उस जगह की स्त्री से विवाह ना करे, बल्कि परमेश्वर की मर्जी थी कि ये उसी वंश से या एक प्रकार से उसी कुटुंब से जो अब्राहम का था, उसी कुटुंब में होकर अपने परिवार को आगे बढ़ाए। और इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही लिया और राहेल दोनों को चुन लिया था। अगर आप याकूब को देखें तो याकूब के जीवन में याकूब की प्रीति सिर्फ राहेल से थी, पर परमेश्वर ने लिया को भी चुना। और अगर आप ध्यान से देखें तो परमेश्वर ने लिया को बहुत विशिष्ट रूप से चुना, जबकि राहेल के बेटे यूसुफ को परमेश्वर ने बढ़ाया। जबकि अगर आप और मैं इस बात को देखेंगे कि याकूब को पुत्रों में सबसे प्रधान कौन बन गया, तो हम और आप कहेंगे यूसुफ, जो राहेल का बेटा था। पर वो सिर्फ एक वंश तक की बात थी। परमेश्वर के बड़े चुनाव में होकर परमेश्वर ने लिया के बेटे यहूदा को चुना, क्योंकि यहूदा लिया का चौथा बेटा था, और लिया के इस चौथे बेटे को परमेश्वर ने चुना कि वो एक जाति बना दे। क्योंकि अगर मैं और आप बाइबल को देखें तो हम जानते हैं कि इज़राइल यानी याकूब जिसके 12 बेटे थे, 12 गोत्र से बने, इन 12 गोत्रों में सिर्फ यहूदा ही रह गया जो सस्टेन कर पाया, आगे तक चल पाया। और इसी चुने हुए यहूदा के गोत्र में प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ। उस चुने हुए वंश का या उस चुने हुए बीज का जिसके जरिए से पाप की मुक्ति इस पृथ्वी पर फैला दी जाए। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का कार्य अभी भी इस समय में, जहां एक प्रकार से कह लें कि याकूब का जीवन संकुचित कर दिया गया है, याकूब का जीवन डिस्प्लेस्ड कर दिया गया है, परमेश्वर का कार्य हो रहा है। मेरे और आपके जीवन में भी ये बात बहुत आवश्यक है कि मैं इस बात की समझ और परख को रखूं कि कई परिस्थितियों में मैं शायद अपने जीवन को लॉकडाउन में देख रहा हूं,
मैं ये सोच रहा हूं मैं तो घर में बंद हूं, क्या परमेश्वर की सेवा मैं कर पाऊंगा, क्या परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में हो पाएगा। कई बार मेरे और आपकी सोच और समझ से परे परमेश्वर का कार्य होता है। परमेश्वर का कार्य हम और आप कई बार बूझ नहीं पाते, और इसलिए आवश्यकता है कि हम जिस भी समय में रहें, हमारी वो जो ऊर्जा है, हमारी वो जो इच्छा है कि हम परमेश्वर से जुड़े रहें, कि हम परमेश्वर के लिए सेवा करते रहें, कि हमारे परमेश्वर को, हमारे जीवन को हम अपने परमेश्वर के सम्मुख निरंतर प्रस्तुत करते रहें। ये जो भाव है ये मेरे और आपके जीवन से दूर नहीं होना चाहिए। याकूब के जीवन में ये भाव बना हुआ था, क्योंकि याकूब जब उस बेथेल स्थान में जब परमेश्वर से बातचीत करता है और परमेश्वर अपने आप को उस पर जाहिर करता है, तो जब वो स्वप्न देख लेता है तो वो उठता है और वो कहता है कि अगर तू ही वो यहोवा है और तू मेरे खाने, मेरे पीने, मेरे ओढ़ने, मेरे हर एक बात में तू मेरी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, मेरे को परिपूर्णताएं देगा, तो वो कहता है कि मैं अपनी कमाई का 10वां अंश तेरे को जरूर दूंगा। यानी याकूब डिस्प्लेस्ड जरूर हो गया है, बट द कनेक्शन ऑफ गॉड एंड जेकब हैज नॉट स्टॉप्ड। वो किसी भी प्रकार से अवरोधित नहीं हुआ है। मेरे और आपके जीवन में लॉकडाउन आ जाए, मेरे और आपके जीवन में न जाने कौन कौन सी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, पर मेरे और आपके जीवन में मेरा और परमेश्वर का रिश्ता रुकना नहीं चाहिए। दुनिया में सब कुछ रुक सकता है। यू नो, दीज आर द डेज दैट द वर्ल्ड हैज स्टूड स्टिल। दुनिया रोक दी गई है, पर मेरा और परमेश्वर का रिश्ता रुका नहीं है, क्योंकि मेरे को और आपको मेरे परमेश्वर के संग उस रिश्ते को बनाकर रखना है। और कई मायनों में मैं और आप 10वें अंश के उस बात को देखने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि 10वें अंश की रीत तो परमेश्वर ने, जब उसने एक देश गठित कर लिया तब उसने दी, जब व्यवस्था उसने दी तब उसने उस 10वें अंश को रखा। पर आप और मैं इस बात को देखकर हैरान होंगे कि याकूब ने इस वाचा को परमेश्वर के साथ बांधा था। यह वाचा किसी भी प्रकार से परमेश्वर से एक आज्ञा के रूप में मनुष्य को नहीं दी गई थी। याकूब ने, हमारे पिता इज़राइल ने इस वाचा को परमेश्वर के साथ बांधा था। देखिए उस आयत को अगर आप देखेंगे 28वें अध्याय की आखिरी आयत, 22वीं आयत, और वह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। एक रिश्ता जो मैं मेरे परमेश्वर के साथ निरंतर का बनाता हूं। यू नो, कई मायनों में हम सोचते हैं कि मेरे को और आपको 10वां अंश देने की क्या आवश्यकता है, या कई मायनों में हम सोचते हैं कि जब 10वें अंश की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं पादरी और प्रचारक इस बात पर ज्यादा जोर देने लगते हैं कि हम सबको देना चाहिए। You know, it is out of our giving that we are connected to God. मेरे देने से मेरा कनेक्शन स्थापित होता है। क्यों? क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्य बहुत प्रेम करता है। And you know, when you would give your money, you would give your that love and attachment that you have towards money to God. That means you're not loving money more, but you're loving God more. And that establishes your connection with God. ये आपके कनेक्शन को आपके परमेश्वर के साथ स्थापित रखता है। क्योंकि मैं इस बात को कहता हूं, जब मैं 10वां अंश देता हूं या कुछ भी देता हूं, मैं इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए ना पैसा बड़ा है, ना औहदा बड़ा है, ना और कुछ बड़ा है। मेरे लिए मेरा प्रेम जो तेरे प्रति है वो सबसे बड़ा है। और याकूब का परमेश्वर के प्रति प्रेम बड़ा था। हाँ, उसके जीवन में गलतियां भी थीं, पर उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति बड़ा था। और इसलिए इस पूरे स्टे में वो परमेश्वर के सम्मुख रहता है और परमेश्वर के साथ अटैच होकर उस ब्लेसेडनेस को निरंतर पाता रहता है। क्योंकि आप जानते हैं उसकी चरवाही में भी कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो आप पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने
को आशीष दी और उसके जरिए से लाबान को बहुत फायदा हुआ। और तभी लाबान उसका पीछा भी करता है जब वो लाबान को बिना बताए उसके देश से अपने घर और अपने कुटुंब को लेकर चल देता है। और अब हम उस स्थान पर आ गए हैं जब हम इस व्यक्ति के नामकरण को, एक नए नामकरण को देखते हैं, जहां ये व्यक्ति जेकब से इज़राइल बन जाता है। पर इस बात को हम अपने अगले मेडिटेशन में देखेंगे, अगले मनन चिंतन में देखेंगे। आज के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस बात की समझ और परख को रखें कि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू थिंक कि ये कनेक्शन मैं किस तरह से स्थापित करूं और किस तरीके से इसका चेक रखूं कि मेरा कनेक्शन मेरे परमेश्वर के साथ निरंतर का बना हुआ है या नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं समय के लिए जो आपकी ओर से पाया। प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु आपकी अगुवाई हमारे साथ निरंतर बनी रहे और आपकी अगुवाई और आपके सामर्थ्य में होकर अपने जीवनों को आप में और आपके उस प्रभु परमेश्वर अनुग्रह में निरंतर बढ़ाते जाएं। इस बात की परख को रखें कि प्रभु हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा आवश्यक है कि हम आपसे कनेक्टेड रहें। वेर एवर वी आर, इन वॉट एवर सिचुएशन वी आर, मैं चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हूँ, चाहे किसी भी समय में क्यों ना हूँ, चाहे किसी भी जगह में क्यों ना हूँ, मेरे लिए आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर से कनेक्टेड रहूँ। प्रभु हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी वजह से आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के आज हम बख्श दे, जिस हमको स्वर्ग को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफ़ाक़त और शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।